आदरणीय बड़े भाई साहब पहलवान जी, आज तो दिन सुबह बड़े माल खाने लगे रड़म पड़म सब बढ़िया है भाषण, बहुत शानदार। किसान भवन की ट्रेनिंग मुझे लगे कि लेनी पड़ेगी डेमो। हमारे चेयरमैन महोदय रफीक जी, शेर सिंह जी, सुरजीत बड़ी शानी शानी बात करिए ना। ना कोई नाम ले लो तो कोई दिक्कत को नहीं है। इदरीस जी, जेपी साहब, हमारे पार्टी का सभी इंडिया गठबंधन का मजबूत सभी टीम बैठी है, सारा सरपंच आयडा हो, सारा बीडीसी मेंबर, जिला परिषद सदस्य और गांव तहसील बादरा का, शहर का सभी सम्मानित पिता होते के बुजुर्ग और नौजवान साथियों, चुनाव 2024 का वास्तविकता में एक ऐतिहासिक चुनाव है। मेरे पिताश्री का, मेरे परिवार का बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है। 48वां साल चल रहा है हमारी राजनीति को। दादा ने शुरुआत करी थी लड़ते झगड़ते लोगों के बीच में रहकर, जो प्रजातंत्र की खूबसूरती थी। वो जमाना भी कुछ और था, उसमें गांव गुआंढ से एक आधा आदमी निकलता था, गांव की पंचायत हुआ करती थी, परिवार बड़े बड़े हुआ करते थे, तो राजनीति भी अलग हिसाब की चला करती थी। दादा तो गांव में जाया करते, मेरे बचपन में याद आया, कई बार मैं सत्ती गाड़ी में चढ़ जाया करता, तो एक गांव में 2 या 5 आदमियों मिल लो पढ़ते, पूरा गांव आपके हिसाब में वोट दिया करता। बड़े चौधराहट थी लोगों की, बड़े वैल्यू थी लोगों के शब्दों की कीमत हुआ करती। एक बार हाँ भर दिया करता तो वो बदलता कौन। बहुत लंबो एक समय जो देखो मैं कि हमारे साथ में उस जमे का जो रोग जुड़ा, वो आज तक भी यूं का यूं ही हमारे साथ है, क्योंकि जुबान की बहुत बड़ी कीमत मानता लोग। और वह शुरुआत करी लोगों के लिए लड़ना झगड़ना, कचहरी में बैठकर परमानेंट सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक। वही स्कूल के अंदर हमारी भी पढ़ाई हुई है। राम सिंह जी ने भी उसी पद पर चलकर जनता के बीच में रहकर जनता के दिलों में जगह बनाने का काम किया। बादरा हमारी पड़ोसी तहसील रही हमेशा, बहुत सी रिश्तेदारियां, भाईचारा था। जब पहली बार मिले तो हमें उम्मीद थी कि बादरा का बहुत जबरदस्त आशीर्वाद मिलेगा, पर बादरा की हवा इतनी तेज थी कि आशीर्वाद थोड़ा कम मिले, पर हवा हमें भी निकल गया। 11 वोटों चुनाव जीत गया। बहुत गजब की हमारी भाई साहब, उसने हम याद लगा मानता लोग कि पता को नहीं के लीड आओगी नोर बादरा, पर हमारे कोई नेता कौन को समय पे जनता को साथ हो और यो को यो चुनाव हो। भाई साहब जो चुनाव इस बार तो थे लीड करिए थे, मेहनत करिए, हमारी टीम पूरी लागी, वो टाइम तो हमारे कोई भी और मैं बराबर का 1100 वोटों में पीछे रहा, पर हमने वही पद पर चलकर आप लोगों के दिलों में जगह बनाई। पिताश्री ने काम किया और ब्याह शादी गान मकान सुख दुख में पहुंच कर एक ऐसा माहौल बना कि उनको फल आज तक देमा देता रहा। ये चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो, जिन परिस्थितियों में मैं फैसला लियो, जो मेरे आगे ऐसे हालात बने, सही करे बलवान भाई साहब, आसान को नहीं हुए नेतृत्व के लिए। वह गिलहरी मुंह उल्टो करे ही करे भाई साहब, मैं हिम्मत करती में तो जब गलना देखे ना इतना बोर्ड बताया रहा हुआ तो घबरा जावा तो गलना मुंह कर ले, पर आप हिम्मत रखी। मन यो पतो कि चुनाव मेरो कोई नहीं, मन यो पतो हो कि ये चुनाव में एमपी बननो न बननो हार जीत मुद्दों कौन रखेगी। मन में अगर जिम्मेदारियां मिली अगर आज मैं आवाज नहीं उठा पायो तो ऐको संदेश कहानियां बनेगी हैंगी और सालों साल तक इतिहास में लोग बात मारेगा। हालांकि लोग ने प्रजातंत्र के अलग अलग पदों के साथ जोड़ दिया, कोई स्वार्थ से तो चला गया, कोई भाईचारे बिगाड़ के चला गया, कोई जाति पाति में बट गया, पर ये समाज के चुनाव 36 कौम के अस्तित्व का, प्रजातंत्र की खूबसूरती का चुनाव था। इसी बात के लिए मैंने आवाज उठाई थी और मुझे बड़ा दुख होता कई बार लोगों ने इसको भ्रमित करने की कोशिश करी। मेरा चुनाव बंद हो जाए, मैं कैसे पड़ जाता, एक बार एमपी और बन जाता न बन। ये चुनाव उस बात को लेकर था कि प्रजातंत्र में नेतृत्व चुने कौन रहा। क्या ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं, सालों साल की दिन रात भाग रहे हैं, क्या किसान और किसानी की आवाज उठाने वाले, मजदूर की आवाज उठाने वाले, क्या लोगों के बीच में रहने वाले लोगों का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा। पार्टियां बड़ी हो गई, पार्टियों के पास एक फंड है, पार्टियों के पास एक व्यवस्था है। 1991 में तो पार्टी का 8000 वोट को न्याय करता लोकसभा में मात्र 8000 वोट 89 का चुनाव हुआ है, उठा के देखने लगा
पत्रकार महोदय बैठे हुए हो, पूरी चूरू के लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी के सांसद के 8,000 वोट आए हुए हैं। पर जनता के बीच में रहने वाले लोगों की खूबसूरती थी, पहचान थी नेतृत्व को, ऐसे लोग उठ के बाहर आए। मेरे आगे भी 2 ही प्रश्न थे। चुनाव एमपी या टिकट कटने का ही नहीं था, मात्र चुनाव इस बात को जिंदा करने का था कि प्रजातंत्र में फैसला प्रजा करेगी कि उसका नेतृत्व कौन करेगा। कोई काको गोली कर थॉट अगर मैं नहीं लड़तो तो उन लोगों को सिर अड़स बुझ जातो। उन लोगों का बादरा में भी कितने लोगों ने फोन करे, मैं सब पता है। कितने लोगों के पास जो रसूल रखते हैं समाज में, राजनीतिक रूप से, व्यवसायिक रूप से, सबके पास फोन कॉल आई है। बताओ बोली अलग बात है। सब दबे, कुछ नहीं कर पाए, कुछ झुक गए, कुछ नहीं झुके, कुछ लड़ते रहे। तो किन्होंने लड़ने की हिम्मत रखी नहीं, पर हमने रखी हिम्मत कि हम लड़ेंगे। काके जैसे लोगों को समाज से निकालना बहुत जरूरी है, वरना आने वाले कल में बच्चे हमारे कोसेंगे में प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। और ये फैसला कैसे ले जाएंगे दिल्ली जयपुर में बैठे हुए कि टिकट जीत के आओ कि तो एन भेज दो, कल जीते हो ना, ये मैंने हटा दो, उन भेज दो, वो जीत के आओ। समाज में काम कौन करना चाहो। मेरा तो सवाल अपने सामने 2 तारीख की शाम को यही था कि प्रजातंत्र को बचाना है या नहीं बचाना है, या ऐसे लोगों को हावी होने देना है या नहीं होने देना है। एक सोच के मैंने चला था। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि आप सभी लोगों ने मेरे को जो समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, साथ दिया, और मुझे मेरी जीत नहीं है याद थी। आज हम सब ने मिलकर चूरू लोकसभा क्षेत्र के सभी 22 लाख मतदाताओं ने जिस वोट के अंदर अपनी आहुति दी है, आज पूरा राजस्थान अपने चुनाव को गिन रहा है, देख रहा है, याद कर रहा है, अपन ने इतिहास लिखने का काम किया है। आने वाले समय में लोग इस चुनाव को हमेशा याद रखेंगे कि प्रजातंत्र में लोगों के बीच में रहने वाले लोगों को हमेशा लोग अपना आशीर्वाद देते आए, और हमें भी आप लोगों ने दिया। मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं मुझे नहीं पता, पर मैं आप लोगों का हमेशा आभारी रहूंगा कि आप लोगों का जो साथ, जो समर्थन मिला है। मैं नया था परिवार का, इंडिया गठबंधन की टीम बनी थी, आमने सामने चुनाव लड़े हुए थे। भाई साहब ने सही कहा, पिताश्री ने वोट मांगे, मैंने भी वोट मांगे, पर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आपने सबको एक मुट्ठी में रखकर जो मेहनत करी और अपना चुनाव मानकर लड़े आप, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम पूरी प्रयास करेंगे भाई साहब, चिंता की बात नहीं। हमेशा लोकसभा के अंदर पहले थोड़ा सा सोच समझ के बोलना पड़ता, क्योंकि सत्ता पक्ष में था, विपक्ष में हो गया, खुल गया। हाँ, क्योंकि माहौल भी खुल गई बहुत ज्यादा, तो बढ़िया मजबूती से किसान और किसानी की बात करेंगे। और मेरा ये मानना है भाई साहब कि किसान और किसानी के लिए सरकारों को बहुत कुछ बड़ा करना पड़ेगा, बड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे। 10-10 लाख 12-12 लाख करोड़ का बजट होता है, 3-3 लाख करोड़ रुपए लग जाते हैं हमारे हाईवे बनाने में, 2-2.5 लाख करोड़ रुपए रेलवे ले जाती है, किसानी को भी कितना पैसा मिलता है। आज 2-2.25 लाख करोड़ रुपए का बजट है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का, जिसमें से 90,000 करोड़ रुपए के लगभग हम 6 महीने की किस्त बांटते उसमें चला जाता है। 1 लाख करोड़ के अंदर और स्कीमें चल जाती है। कितना बड़ा पैसा लगा किसानी के अंदर, उसको देखने की बात है। ऐसे मुद्दे मेरे पास भी बहुत हैं और आपसे भी बातचीत करेंगे, पूरी टीम के साथ बैठेंगे और किसान और किसानी के लिए इस देश के अंदर कृषि विभाग में क्या और बड़ा होना चाहिए, इसके ऊपर सोच कर काम करेंगे। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपका भाई पढ़ा लिखा है, समझदार है और आपकी आवाज को किसान को भी समझता है, किसानी को भी समझता है। लोकसभा में इस आवाज को गूंजाने का काम करेंगे। बीमा जैसे इश्यूज होंगे, बैठकर बात करेंगे। पहले दोनों जने अलग अलग बात हुआ करती थी, अब थारो साथ मिलेगा और माने जो दिल्ली में समझ है वो सबने मिलाकर किसान को उसका फायदा दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे। कोशिश हमेशा यही रही है। मैंने बड़ा फोकस होकर मेरी राजनीति के अंदर मैंने डेवलपमेंट को एजेंडा बना के काम किया हमेशा। इसलिए बीते 10 साल में 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश भारत सरकार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेके आ चुके हैं और आगे भी लाएंगे। आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। शेषन जी थे, बेर के रेलवे लाइन के सर्वे की बात करी है, इसके ऊपर भी भारत सरकार की बहुत बड़ी नीतिगत फैसले की कमजोरी के कारण आज तक हम रेलवे लाइन में जोड़ नहीं पाए। अगर इतिहास के पन्ने पलट के देखोगे तो 15 साल के अंदर या 17 साल बोलूंगा, राजस्थान के अंदर मात्र 2 या 4 रेलवे लाइन नई बिछी है। ये सब वही रेलवे लाइन है जो पहले की बिछी भी है। नई लाइन के अंदर खर्चा नेगेटिव रिटर्न आता है तो उसका एक मुद्दा पड़ता है, पर हम अवश्य इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। सुरजीत का ये फोन उठा लियो, मेरे सुरजीत फोन के ऊपर 6,000 से ऊपर नंबर है और पिछले 2 महीना में सारा नंबर का नाम सेव करना कहता मैं 6,000 तो नाम सेव करना बदल गया।
और समझने टाइम लगे उसमें वह बदल गई बात तो नंबर और नाम को नहीं आता नाम अलग चला गया तो मैं अस्त व्यस्त मामले हो रहे हैं और पर कोई दिक्कत को नहीं। मेरी कोशिश यह रही है इन बीते हुए 10 साल के अंदर कि मैं दोबारा घंटी जरूर करता हूँ चाहे 2 दिन बाद करूँ अगर मेरे ज्यादा रिकॉर्ड कॉल आ जाए तो। पर मैं पिछले 15 दिन से थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रहा हूँ फोन में लेके कैन भाई डे करे हैं तो मैं उनके लिए थोड़ी क्षमा चाहूँ उठा बोल पाए वो। पर मैं व्हाट्सएप का जवाब दे दिया लगभग में 4 तारीख में मेरे कल करीब 2200 से ऊपर का मैसेज आया होगा व्हाट्सएप पे। मैं लगभग 70% के आसपास में सब ने खुद अपने आता हूँ धन्यवाद पहलवान जी ये लिखे हूँ मैं तो मैं सारा लिख देख रहा हूँ। पर फोन के मामले में थोड़ी सी कमजोरी है पर मैं थाने घंटी जरूर मार लूंगा मैं शिकायत कर दूं और थाने तो रात में पूछे कि फोन उठावे कोई उठावे मेरे को तो फोन पे टाइम मांगे हैं रात में घंटे करें कि सब सुबह खड़े हो उसको रात में उठी तो सुबह बात करूँ भी सुनते हूँ मैं तो मैंने फोन करते हैं 2-2:30 बजे मेरी आदत पड़ी हुई है किसी को बात को नहीं। पर यही जनता का हमारा प्यार है और हम यही इसको प्यार को बनाए रखना चाहते हैं और मैं भरपूर प्रयास करूंगा सांसद के रूप में बड़ा क्षेत्रफल हो जाता है पर फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कुछ भी कमी रहेगी तो थारे बीच में आपको जाते रहूंगा। किसान भवन में भी मेरा आना जाना रहेगा अगर फिर मैंने बुलाता रहूंगा तो और 1-2 महीना में कोई ना कोई मुलाकात अब करता रहना कला कटा ना दे पाता हूँ मैं तो ना बिल्कुल आएंगे और सभी साथियों से बैठ कर आप प्रशासन के साथ में भी काम करवाना है अपने को अपने बिजली पानी के मुद्दे हैं उन मुद्दों के लिए लड़ना है। और आज भी बड़ी विडंबना है इस देश के अंदर आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए बिजली पे पानी पे पिछले 7-8 सालों में अभी भी पीने का पानी नहीं। कुछ प्रशासन की कमजोरियां हैं और कुछ सरकारों की कमजोरियां हैं दोनों को मिलकर हम उसके लिए लड़ेंगे। हमारा तो ये मानना है कि दोनों भाई हम भादरा में लेकर और हम चूरू लोकसभा क्षेत्र में मैंने भी आंकड़ा चेक किया था तो चूरू अकेले के अंदर पिछले 7-8 सालों में करीब 3,500 करोड़ रुपए सिर्फ पानी पे खर्च हो गए और आज पूरी गर्मी के अंदर चूरू लोकसभा क्षेत्र का गांव में पीने का पानी नहीं पहुंच पाया। आपके तो फिर भी नहर की दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं वहां तो नहर तक भी नहीं है और पानी इंदिरा गांधी कनाल का आता है तब भी पानी गांव तक नहीं पहुंच पाया। अनेकों ऐसे प्रोग्राम है जिन पर बात करेंगे हम सब मिलकर लड़ेंगे जी। इंडिया गठबंधन की मजबूत टीम मिली है और हम इसी मजबूत टीम को और मजबूती प्रदान करेंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं और आने वाले सरपंच के चुनाव हमारे हो रहे हैं बीडीसी जिला परिषद चुनाव हो रहे हैं पार्टी को मजबूती मिलेगी। भाई साहब जहां पर भी मेरी जरूरत हो आपके लिए सदैव तैयार हूं। अभी हमारा चेयरमैन का जो बाई इलेक्शन है उसमें सब जने अपने को एक चुनाव जितना ये सही बात है कि भादरा के अंदर या लीड में 4500 पीछे बोल रहे हो मैं इसमें 4500 आगे ही मानू हूँ वरना जब पीछे जान लगते हैं तो पत्ते धोनी कौन पावे धोनी आदमी ने सिर्फ तो 50 से 40 हजार जगह डकार मान लो पर मैं 4500 की जीत ने हारने में जीत ही मानू और किसी से कोई नाराजगी नहीं किसी से कोई शिकवा नहीं। सबने मिलकर बड़ी मेहनत करी है। कार्यकर्ता की मेहनत होती है आदमी का लगाव होता है हार जीत सिक्के के 2 पहलू को भी मैं ज्यादा सोचता नहीं इस बारे में पर भादरा का बहुत मान सम्मान किया है। हम और मेहनत करेंगे और लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों तक जाएंगे और अपना ये जो मुस्कान बालू का जो चुनाव है इस चुनाव में मैं तो सबसे एक निवेदन करने आया हूँ जिसने भी कहा अपनी जानकारी हो सब मेहनत करें अपना चेयरमैन बनना चाहिए। रफीक भाई साहब का बहुत बढ़िया चुनाव में भी अपना प्रचार प्रसार को बढ़िया रहा सबका योगदान रहा है। पूरी शहर की टीम का धन्यवाद देता हूँ और पूरे गाँव के सभी आप सम्मानित पिता के बुजुर्ग जो मेरे आए हुए और साथियों सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो जिम्मेदारी आपने दी है। पूरा विश्वास रखता हूँ ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ आपके मुद्दों को लोकसभा में उठाएंगे और आपके बीच में अगर लड़ना पड़ेगा तो रोड पे भी आपके साथ खड़ा दिलूंगा चाहे बनूंगा गढ़ बुला लियो चाहे बुला लियो। सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत